नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज सर्विसेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज की इस वीडियो में हम सिंपली मई के पीएनएल हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं रिपोर्ट्स पीएनएल में आ जाता हूँ, फ्यूचर ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ, डेट 1 मई से लेके अब तक की डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। आज 31 मई है। ओके, तो बेसिकली इस मंथ में जो हमने प्रॉफिट किया है, बेसिकली दोस्तों मैं ऑप्शन सेलिंग के अंदर ट्रेड करता हूँ। ओके, जो इस मंथ में हमने टोटल प्रॉफिट किया हुआ है 23.9 के, एंड यहाँ पे जो टोटल चार्जेस पे किए हुए 1.2 के, एंड यहाँ पे हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो है 22.7 के। अभी ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे मैं कुछ आपको ऐसे कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ जो कि यदि आप लर्निंग स्टेज के अंदर या बिगिनिंग स्टेज के अंदर है तो आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको एक बार ये जो प्रॉफिट्स हैं इनके बारे में आपको बता देता हूँ। सिर्फ 2 दिन एक्सपायरी ट्रेड की गई है। ट्यूसडे को फिर निफ्टी की एक्सपायरी, थर्सडे को बैंक निफ्टी की एक्सपायरी। कहीं भी लॉस नहीं है एक्सेप्ट इस एक्सपायरी को छोड़कर। ओके, ये एक ओवरनाइट पोजीशन थी जो कि हमने कट कर दी थी, एंड यहाँ पे माइनर सा लॉस है, बट यहाँ पे एक लॉस है जो कि मैंने कल के दिन में ही खाया है। यहाँ पे फिर निफ्टी में कल लॉस हो गया, वरना पूरा मंथ ऑल ओवर ग्रीन चल रहा था। ओके, मैं यहाँ पे आपको एक बार स्टेटमेंट भी मैच करने के लिए 1 मई से 31 मई तक का टाइम सेलेक्ट कर देता हूँ, एंड यहाँ पे अभी हम स्टेटमेंट भी मैच कर लेंगे। सबसे पहले हमने जो फिर निफ्टी में बुक किया 9.7 के का प्रॉफिट। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे जितने भी प्रॉफिट बुक किए हुए हैं वो मार्केट के एंडिंग हावर में बुक किए हुए हैं, मीन्स आफ्टर 2:30 के बाद ही ट्रेड किया हुआ है। ओके, एंड रेदर देन हमारे पास कुछ ओवरनाइट पोजीशंस रहती थी जिसमें कि 1.5 के अप्रोक्सीमेटली हमें प्रॉफिट मिल जाता था यदि हम मार्केट के एंडिंग हावर में भी ट्रेड ना करें तो। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे 1.5 के का अप्रोक्सीमेटली पहले प्रॉफिट होगा, एंड जो अदर प्रॉफिट है वो मार्केट के एंडिंग हावर में हमने ट्रेड करके किया है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो 1 के का, ये बिल्कुल हमने कोई भी एडजस्टमेंट नहीं की, जैसे ओटीएम शॉर्ट किए हुए थे उनका ही प्रॉफिट मिला हुआ है। उसके बाद 4.4 के एंडिंग हावर को ट्रेड किया हुआ है फिर निफ्टी में। उसके बाद फिर से 4 के एंडिंग हावर में ट्रेड किया हुआ है। उसके बाद फिर से 4.9 के का लॉस हुआ है, ये कल ही लॉस हुआ है। कल मैं एक स्पाइक्स को हंट कर रहा था जिसमें कि कुछ गड़बड़ होने के चलते लॉस हो गया। ओके, कुछ जो बेसिकली ट्रेड थी वो अपोजिट डायरेक्शन में निकल गई थी। ओके, एंड यहाँ पे अभी हम बैंक निफ्टी के बारे में डिस्कस करेंगे, तो यहाँ पे भी 1 के का प्रॉफिट देख सकते हो बुक किया है। बेसिकली कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, जस्ट हमने ओटीएम्स को शॉर्ट किया है, वेडनेसडे को शॉर्ट किया है, थर्सडे को फिर ऑटोमेटिकली वो क्लियर हो जाता है। उसके बाद 1.3 के का प्रॉफिट, उसके बाद 5.8 के का लास्ट आवर में बैंक निफ्टी को ट्रेड किया गया है। अदरवाइज इसमें 1.5 के समथिंग प्रॉफिट था जो कि ओटीएम को शॉर्ट करने से था। ओके, यहाँ पे भी सेम 1.5 के। ओके, बेसिकली ध्यान दीजिएगा टोटल यहाँ पे जो हमने ट्रेड किया है वो 9 दिन ट्रेड किया है। 9 दिन ट्रेड करके हमने इतना पैसा बनाया है, एंड 9 दिन भी हमने सिर्फ ट्रेड किया है मार्केट के एंडिंग हावर में। ओके, यदि ट्रेड मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे इस दिन भी कोई ट्रेड नहीं मिला, इस दिन भी कोई ट्रेड नहीं मिला, इस दिन ट्रेड मिला तो ट्रेड किया, इस दिन भी ट्रेड नहीं मिला, इस दिन ट्रेड मिला किया, इस दिन ट्रेड नहीं मिला फिर निफ्टी में। बाकी के 3 दिन हमने ट्रेड मिला जिसमें कि एक दिन गलत हो गया। ओके, ये चलता है। ओके, तो ये स्टेटमेंट मैच करने के लिए सबसे पहले हमने जो अप्रोक्सीमेटली प्रॉफिट किया है वो 22.7 के किया है। ये कितनी कैपिटल पे किया है, कितना % ROI जनरेट किया है, ध्यान दीजिएगा। मैं आपको एक बार स्टेटमेंट मैच करा देता हूँ। जो अप्रोक्सीमेटली कैपिटल यूज़ की गई है वो 7.5 L के अप्रोक्सीमेट ही की गई है। ओके, तो यहाँ पे अकाउंट्स में आप सबसे पहले देख सकते हो ये जो 9732 का जो प्रॉफिट है ये कुछ प्रोग्रेस करके हमारे अकाउंट में क्रेडिट हुआ है। यहाँ पे आप मैच कर लेना। उसके बाद फिर से क्रेडिट है, फिर से क्रेडिट है, उसके बाद फिर से क्रेडिट है, फिर से क्रेडिट है। ये जो सेटलमेंट जो स्पेन मार्जिन है ये ओवरनाइट पोजीशंस के ब्लॉक है। ओके, मैं सेकंड पेज पे आता हूँ। यहाँ पे फिर से क्रेडिट है, फिर से क्रेडिट है, फिर से क्रेडिट है, फिर से क्रेडिट है, एंड हम फर्स्ट पेज पे आते हैं। फिर से क्रेडिट है, फिर से क्रेडिट है, फिर से क्रेडिट है, एंड यहाँ पे कुछ रिलोड्स हैं, एंड यहाँ पे फिर से एक लास्ट डेबिट है। ओके, ये बेसिकली कल के दिन है, जो कल का दिन एक लॉस हुआ था ये कल के दिन ही अकाउंट में मई के मंथ में डेबिट हुआ है। ओके, तो ये हमने कैसे किया बेसिकली उसके बारे में डिस्कस करते हैं। बेसिकली ये प्रॉफिट एक ग्रेविटी फ्री जोन में किया गया है, मीन्स कोई भी प्रेशराइज या कोई भी उस तरीके से नहीं किया गया है। बेसिकली यदि पैसा बना तो ठीक है, नहीं बना तो भी ठीक है, क्योंकि मेरे पास बैकअप और भी सोर्स हैं। तो मैं ऐसे ट्रेड करता हूँ कि यदि मुझे ट्रेड मिलती है तो भी ठीक है, यदि नहीं मिलती है तो भी ठीक है, और यदि ट्रेड में लॉस होता है तो भी ठीक है, क्योंकि वो मैनेज हो जाता है बैकअप सोर्स से। बेसिकली आपके पास है ना ऐसा कोई बैकअप सोर्स होना चाहिए जो कि आपकी ट्रेडिंग को मैनेज कर पाए। मीन्स जो भी आपकी ट्रेडिंग की साइकिल चल रही है, यदि उसमें लॉस होता है प्रॉफिट होता है तो बेसिकली उसको मैनेज कर पाए। यदि लॉस होता है तो जो आपका सोर्स है वो इसको ट्रेडिंग को फंडिंग कर पाए,
ताकि यहाँ पे मैनेज हो जाए एंड साइकोलॉजिकल लेवल पे आपका जो माइंड हो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट ना हो। इसको बेसिकली ग्रेविटी फ्री जोन बोलते हैं। ग्रेविटी फ्री जोन में बेसिकली क्या होता है, मेरे पास कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है, तो प्रॉफिट आएगा तब भी चलेगा, प्रॉफिट नहीं आएगा तब भी चलेगा, कोई इशू नहीं है। ओके, एंड यदि प्रॉफिट जाता भी है तो वो बैकअप सोर्स से यहाँ पे फुलफिलमेंट इजीली हो जाता है। बट ग्रेविटी फ्री जोन आपको इसलिए चाहिए क्योंकि यदि आप ट्रेड करे हो तो माइंड में ऐसा ना रहेगा कि मुझे पैसा बनाना ही बनाना है। यदि आपके माइंड में ऐसा रहेगा कि मुझे पैसा बनाना ही बनाना है तो उस फियर में कुछ अननेसेसरी ट्रेड्स ले जाएंगे जिनके चलते लॉस होने के चांसेस, जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं वो काफ़ी बढ़ जाती हैं। तो इसलिए मेक श्योर कीजिए कि आप एक ग्रेविटी फ्री जोन में ट्रेड करो एंड आपके पास एक अनदर बैकअप सोर्स हो यदि आप लर्निंग स्टेज में हो या बिगिनिंग स्टेज में हो। ओके, तो मैं ट्राई करूँगा कि हम हर मंथ 30 को या 31 को जो अपने अकाउंट का PNL हिस्ट्री है अपलोड किया करेंगे। ये अप्रोक्सीमेट जो हमने ROI जनरेट किया है, मीन्स रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ के अंदर 3% है, जो कि 7.5 L कैपिटल का यूटिलाइज करके किया गया। ओके, यदि ये लॉस ना होता तो पूरा का पूरा मंथ एवरग्रीन में चलता, तो बट होता है कभी कभी जो डायरेक्शन है वो हमारे अपोजिट भी चली जाती है। ओके, तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। एक बार बैंक निफ्टी के एनालिसिस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बैंक निफ्टी ने बेसिकली आज यहाँ पे ओपन होता है, जैसे गैप डाउन ओपन होता है तो उसके बाद ये सिंपल नीचे आता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न बनता है जिसके ब्रेकआउट पे यहाँ पे एक ट्रेड ली जा सकती थी, बट ये ब्रेकआउट डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट ना होकर इसने नीचे की साइड ये जो स्विंग है इसको ब्रेक डाउन कर दिया एंड नीचे की साइड जैसे ब्रेक डाउन किया तो ये यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे इसने एक बार सपोर्ट लेने के लिए भी ट्राई किया था जब इसने डब्ल्यू पैटर्न बनाया था, बट मैं एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ। ओके, तो जैसे ही यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस के आसपास आया तो क्लोजिंग प्राइस एक्ट एज ए सपोर्ट और रेसिस्टेंस, तो यहाँ पे इसने एक डब्ल्यू पैटर्न भी बनाया बट ये डब्ल्यू पैटर्न काम नहीं किया है एंड इसका जो ब्रेकआउट फेलियर हो गया डब्ल्यू पैटर्न का, जिसके चलते यहाँ पे और हमें थोड़ा बहुत फॉल देखने के लिए मिला एंड इन द एंड यहाँ से हमें कहीं से सपोर्ट मिला है 43850 के आसपास से सपोर्ट मिला है एंड यहाँ पे भी फिर से हमें एक डब्ल्यू पैटर्न देख सकते हैं। डब्ल्यू पैटर्न का यहाँ पे हमें एक ब्रेकआउट देखने के लिए मिला है जिसमें कि लास्ट आवर में काफ़ी वॉलेटिलिटी मार्केट ने क्रिएट की है। बेसिकली कल एक्सपायरी है, थर्सडे है, कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो प्लान क्या होना चाहिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे 3 सिचुएशन हो सकती है। यदि मार्केट गैप अप खोलता है, मीन सिग्निफिकेंट गैप अप खोलता है, 100 to 150 पॉइंट्स खोलता है, तो हो सकता है कि मार्केट इसी रेंज के अंदर कंसोलिडेट करे एंड जिस साइड भी यदि ब्रेकआउट करता है तो मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और यदि आप ट्रेड करना चाहते हो तो मेक श्योर कीजिएगा कि यदि आप क्वांटिटी 2 ट्रेड करते हो तो आपको क्वांटिटी 1 ट्रेड करनी है। ओके, यदि ये फिर से नीचे की साइड ब्रेक डाउन देता है तो तब मैं इंटरेस्टेड हूँ इसमें ट्रेड करने के लिए, बट तब भी मैं हाफ क्वांटिटी के साथ ही ट्रेड करूँगा यदि मुझे ट्रेड मिलती है तो। यदि मुझे ट्रेड नहीं मिलती है तो मैं सिंपली इग्नोर करूँगा। ओके, एंड बेसिकली गैप अप की सिचुएशन में ये होगा, यदि ये फ्लैट टू पॉजिटिव या फ्लैट टू नेगेटिव ओपन होता है, मीन्स ना ही सिग्निफिकेंट गैप अप है ना ही सिग्निफिकेंट गैप डाउन है, मीन्स फ्लैट ओपन है, तो फ्लैट ओपन होने के बाद ये वोलेटिलिटी क्रिएट कर सकता है। मे बी फिर ऑप्शन सेलर का डे हो, इस रेंज को आप शॉर्ट कर सकते हो। ऊपर के जो लेवल है 500 एंड नीचे का जो लेवल निकल के आता है वो 43850 का एक आप रेंज शॉर्ट कर सकते हो। यदि ये गैप डाउन ओपन होता है तो गैप डाउन ओपन होने पर जो कंटिन्यूशन में जा सकता है डाउन साइड, बट यदि गैप डाउन ओपन होता है तो आपको तभी शॉर्ट करना है तब ये 43900 को ब्रेक करेगा नीचे की साइड। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हम इस स्विंग के ब्रेक होने का वेट नहीं कर सकते क्योंकि यदि इस स्विंग से बाउंस बैक लेते हैं तो हमारा जो एस एल ओ काफ़ी छोटा बनेगा। यदि हम 43900 पे शॉर्ट करते हैं तो यहाँ से आपको मैक्सिमम 70 to 80 पॉइंट का एस एल रखना है। ओके, एंड यदि ये कंटिन्यूशन में जैसे जाता है तो जो आपको पोजीशन है उसको ट्रेल टाइटली करना है। गैप अप में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, यदि गैप अप होता है तो ट्राई करना कि ट्रेड करने के लिए अवॉइड करना, और यदि आप ट्रेड करते हुए भी तो जो स्टॉप लॉस है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट रखना है क्योंकि यहाँ पे ब्रेकआउट का सिचुएशन थोड़ा सा कम दिख रहा है एंड थोड़ा सा वीक दिख रहा है अभी के लिए। ओके, फ्लैट ओपन होता है तो वोलेटिलिटी क्रिएट कर सकता है, हो सकता है कि बायर्स के लिए कुछ भी ना मिले, एक सेलर का दिन हो ऊपर या नीचे, जो सेलर्स हैं वो रेंज शॉर्ट कर सकते हैं। बेसिकली मैं ऑप्शन सेलर ही हूँ। करंट पोजीशन में आपको दिखा देता हूँ जो बैंक निफ्टी में हमने कल की एक्सपायरी के लिए ली है। ओके, बेसिकली लैक ऑफ टाइम के चलते यहाँ पे जो ओटीएम्स हैं सिर्फ उन्हीं को शॉर्ट किया गया है। आप देख सकते हो यहाँ से नीचे के लेवल पे शॉर्ट किया गया है 43100 का पुट, जो कि बैंक निफ्टी नहीं पहुँच पाएगा बिल्कुल भी, एंड ऊपर का लेवल शॉर्ट किया गया है 44800 का कॉल, तो यहाँ तक भी बैंक निफ्टी नहीं पहुँच पाएगा। दोनों की दोनों नई पोजिशन है, काफ़ी छोटी क्वान्टिटी में शॉर्ट की गई है एंड यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 2.7 के समथिंग मिल जाएगा। ओके, तो ये वीडियो एक प्लेलिस्ट का पार्ट है जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट स्टॉक मार्केट के कोर्स से रिलेटेड है
इसको हम बिगिनर्स लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक लेके जाने वाले हैं। यदि आपको कोई भी डाउट है तो वीडियो को नीचे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों कैसी अगली टेक्निकल ट्रेडिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।